नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अल्कोहल बनाने की विधियां। उससे पहले अपन ने पढ़ा था अल्कोहलों में समायता है क्या होती है, अल्कोहलों के नामकरण कैसे करते हैं, ये सब चैप्टर। आज अपना टॉपिक शुरू है अल्कोहल बनाने की विधियां। उसमें भी सबसे पहला अल्कोहल अपन लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां। तो उसमें सबसे पहली फर्स्ट विधि है, सबसे पहले अपन लेते हैं एल्किल हैलाइड्स फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। सामान्यतया एल्किल हैलाइड्स की अभिक्रिया जलीय के OH या NaOH के साथ करवाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि ये एल्किल हैलाइड है RS, इसकी अभिक्रिया इक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, ROH प्लस KS, अल्कोहल का निर्माण। अब ये कैसे होता है, इसके लिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया के OH के साथ करवाने पर दो प्रकार की क्रियाविधि होती है, या तो SN1 मैकेनिज्म से होगा या SN2 मैकेनिज्म से होगा। और SN1 और SN2 मैकेनिज्म इससे पूर्व वीडियो में अपन ने डिटेल से इसका अध्ययन किया था कि इसकी क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। तो एल्किल हैलाइड से अपन अल्कोहल बना सकते हैं बाई SN1 या फिर SN2 क्रियाविधि के द्वारा। नेक्स्ट विधि है अल्कोहल बनाने की, वो है एल्कीन के जल योजन से। एल्कीन के जल योजन से एल्कीन का जल, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एल्कीन लिया हमने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 सिंपल एल्कीन, जिसको अपन बोलते हैं प्रोपीन। तो इस प्रोपीन का जल योजन करते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट H2SO4 की उपस्थिति में। अम्ल उत्प्रेरित कोई भी एसिड अपन ले सकते हैं, उसकी उपस्थिति में एल्कीन का जल योजन करने पर अपन को अल्कोहल का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैकेनिज्म, सबसे पहले अपन एल्कीन लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और उत्प्रेरक अम्ल उत्प्रेरक, इसका अम्ल क्या देगा H+ आयन। और ये H+ आयन कहाँ जुड़ेगा, इस एल्कीन में जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इस CH3 समूह का लगेगा प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो इस पे आ जाएगा आंशिक नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा आंशिक पॉजिटिव चार्ज। तो H+ आयन इस CH2 समूह से जुड़ जाएगा नेगेटिव चार्ज से, तो क्या बनेगा CH3CH प्लस CH3, कार्बोकेटाइन का निर्माण, कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, जल योजन कर रहे हैं, इसका मतलब जल जुड़ेगा, तो कार्बोकेटाइन के साथ जल का योजन करते हैं, जल को जोड़ देते हैं। अपन ले रहे हैं H2O और ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ेंगे, लोन पेयर कहाँ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन एटम इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो इससे बन जाएगा CH3CH, यहाँ जुड़ गया H2O, इसके इलेक्ट्रॉन ने ले लिया तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, फिर है CH3। और ऐसा कंपाउंड होता है अनस्टेबल, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, और यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इससे बन जाएगा CH3CHOH CH3 और H+। तो अम्ल उत्प्रेरक जो H+ अपन ने लिया था वो अभिक्रिया के अंत में वापस बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार एल्कीन, कोई भी एल्कीन ले अपन उसका जल योजन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। थर्ड विधि है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन
मर्क्यूरेशन, जिसको ऑक्सी मर्क्यूरी कहते हैं। तो अपन क्या लेते हैं इसमें एल्कीन। एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ CH3CO का होल ट्वाइस Hg मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाते हैं तो मर्करी जुड़ जाती है एल्कीन से, इसको कहते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन। क्रिया विधि देखते हैं अपन। एल्कीन ले रहे सिंपल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, और इस प्रोपीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाते हैं। तो मर्क्यूरिक एसीटेट कैसे होता है, ये मर्करी इससे एसीटेट समूह जुड़े हुए होते हैं CH3OC डबल बॉन्ड OCH। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि मरकरी धातु है, मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन देने की, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें अपन जानते हैं CH3 समूह का प्लस है प्रभाव, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो इस पे आ जाएगा कार्बन पे माइनस, इस पे आ जाएगा आंशिक पॉजिटिव चार्ज और आंशिक नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव स्पीसीज है वो माइनस, ये समूह जुड़ जाएगा, नेगेटिव समूह जुड़ जाएगा इस पॉजिटिव से, और ये जो मर्करी धनावेश है ये जुड़ जाएगा इस नेगेटिव से। तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, CH3 प्लस CH2 प्लस है, CH2 माइनस है, इससे जुड़ जाएगा मर्करी प्लस, तो HgOCOCH। तो मर्करी का एल्कीन पर योग हो गया, इसको कहते हैं मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन। अब चूंकि अपन को बनाना है अल्कोहल, तो अब इसका अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन कर देते हैं। तो अपन जो कंपाउंड मर्क्यूरेशन बना उसको लेते हैं सबसे पहले O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे है CH2 मर्करी OCOCH3। अब इसका रिडक्शन कर देते हैं, और रिडक्शन के लिए हम जानते ही है या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसके लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचाई की उपस्थिति में इसका रिडक्शन कर देते हैं। तो रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से ये समूह, यहाँ पे ये समूह हट जाएगा इस प्रकार से H, और ये मरकरी अलग हो जाएगी CH3CH OCOCH3, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 प्लस मरकरी अलग हो गई प्लस स्थिति कम्बल। इस प्रकार मरकरी का बाहर निकलना इसको कहते हैं डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन, तो पहले मरकरी जुड़ी मर्क्यूरेशन, उसके बाद मरकरी कंपाउंड से बाहर निकली तो डीमर्क्यूरेशन। अब चूंकि अपन को बनाना है अल्कोहल, तो अब इसका अपन क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बना इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। वेरी सिंपल, इसको यहाँ से ये बॉन्ड खुल जाएगा H और OH जल के साथ, इसका क्या कर देंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन कर देते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इससे अपना प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHOH CH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, स्थिति कम्बल अलग हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इस प्रकार एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, सबसे पहले मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ एल्कीन अभिक्रिया करती है, मर्करी एल्कीन से जुड़ जाती है मर्क्यूरेशन, उसके बाद रिडक्शन कर देते हैं अपन NaBH4 के साथ, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये हुई अभिक्रिया ऑक्सी मर्क्यूरेशन। नेक्स्ट अभिक्रिया है बोरेशन। एल्कीन की अभिक्रिया बोरेन के साथ करवाते हैं, तो सबसे पहले बोरेन का योग होता है, तो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसको अपन बोरेशन बोल दो या हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरिक सिंपल अभिक्रिया। एग्जांपल ले रहे हैं अपन एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया B2S6, और फिर इसका अपन ऑक्सीडेशन करवा देते हैं H2O2 OH माइनस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसकी क्रिया विधि देखते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, एल्कीन पे सर्वप्रथम बोरेन का योग होगा,
तो अपन ने एल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे बोरेन का योग करते हैं, B2H6 BH3 का होल ट्वाइस बोल दो या B2H6 बोल दो। तो बोरेन का इस पे योग होता है, कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है। CH3CH ये बॉन्ड यहाँ से CH2H BH2, इस प्रकार एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, मध्यवर्ती 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि अनस्टेबल होती है। अब क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, इस बंद के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, तो इससे बन जाएगा CH3CH2 BH2, बोरोन जुड़ जाता है। अब दूसरा मोल बोरेन लेते हैं एल्कीन के साथ, तो मैंने एल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके विक्रिया CH3CH2 BH2 के साथ करवाते हैं, तो वही सिंपल ट्रांजिशन स्टेट बनती है CH3CH2 और ये हाइड्रोजन बोरोन BH, इस प्रकार से। साथ में इस बोरोन से दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक ये प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है, एन प्रोपिल समूह, तो एक 2 हाइड्रोजन और एक प्रोपिल समूह इससे जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, जिसको मैं लिखूं CH2CH2CH3 समूह। फिर वही सेम, इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो 2 मोल एल्कीन जुड़ जाएगी, इसका हम इसको CH3CH2 का होल ट्वाइस BH। अब चूंकि बोरोन के पास एक हाइड्रोजन और है, तो 1 मोल एल्कीन और अभिक्रिया कर सकती है इसके साथ, तो अपन लेते हैं सेकंड नेक्स्ट मोल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ अभिक्रिया करते हैं CH3CH2 का होल ट्वाइस BH, सेम क्रिया विधि। फिर हाइड्रोजन जुड़ जाता है CH3CH2 और ट्रांजिशन स्टेट, ये हाइड्रोजन ये बोरोन, अब इससे 2 एन प्रोपिल समूह जुड़े हुए हैं CH2CH3, इधर भी CH2 और CH3। अब क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, और क्या बन जाएगा, ट्राई एल्किल बोरेन बन जाएगा CH2 का होल 3B। तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले B2H6 का योग होकर के ट्राई एल्किल बोरेन बन जाता है। अब इस ट्राई एल्किल बोरेन का H2O2 की उपस्थिति में क्या करवा देंगे अपन, ऑक्सीकरण करवा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, तो अपना ट्राई एल्किल बोरेन बना CH3CH2 का होल 3B, क्षारीय माध्यम में इसका ऑक्सीकरण करवा देंगे, OH माइनस का मतलब क्षारीय माध्यम देते हैं। तो जैसे इसका ऑक्सीकरण होगा तो OH ग्रुप जुड़ जाएगा, 3 मोल CH3CH2OH प्लस BOH का 3 बोरिक एसिड बांध। तो इस प्रकार OH समूह एल्कीन से जुड़ जाता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोबोरेशन, पहले बोरेन का योग हुआ, तो यहाँ तक की जो स्टेप है ये स्टेप कहलाती है हाइड्रोबोरेशन। बोरेन का योग हुआ हाइड्रोबोरेशन, और उसके बाद में इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण H2O2 की उपस्थिति में, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसके द्वारा अपन एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन विधि, जिसके द्वारा अल्कोहल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है गिरनार अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण गिरनार अभिकर्मक के द्वारा कैसे करते हैं, GR रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। तो गिरनार अभिकर्मक जिसको अपन RMGX बोलते हैं, RMGX,
तो गिरनार अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल बनाने के लिए इसमें 3 प्रकार के एल्कोहलों का निर्माण अपन कर सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तीसरा है तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अब अपन बात करें प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। तो गिरनार अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से करते हैं। जैसे मैंने लिया गिरनार अभिकर्मक RMgX, और इसकी अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड HCl के साथ करते हैं। तो गिरनार अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड में देखना बेटा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। R एल्किल समूह है, M धातु है, धातु पे पॉजिटिव, इसका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगी ये नेगेटिव। तो इससे क्या बनेगा HCH, ऑक्सीजन नेगेटिव है, इससे जुड़ जाएगा Mg, तो MgX, और इस पॉजिटिव चार्ज से R नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार गिरनार अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके एक योगात्पाद बनाता है, योगज बनाता है, और इस योगज का अनस्टेबल होता है, ये अस्थायी होता है, और इसका क्या कर देंगे अब हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो जल अपघटन कैसे होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे H, इधर आ जाएगा OH, तो ये टूट जाएगा और क्या बनेगा CH2OH प्लस MgOH और H। तो इस प्रकार प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो गिरनार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से बनाते हैं। अब अपन बात करें द्वितीयक एल्कोहल, सिंपल RMgX, ये तो गिरनार अभिकर्मक, Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसकी अभिक्रिया कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। जैसे मान लो RC≡OH, ये है एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई सी भी एल्डिहाइड अपन ले सकते हैं। सेम प्रोसेस, ऑक्सीजन की विलुनता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे आ जाएगा माइनस, कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, Mg पे धातु प्लस, एल्किल समूह पे माइनस। अब माइनस प्लस से जुड़ जाएगा, प्लस माइनस से जुड़ जाएगा, योगज होगा। तो R सबसे पहले अपन ले रहे हैं RC प्लस है, इससे जुड़ जाएगा R माइनस, इधर H है, ऑक्सीजन माइनस से जुड़ जाएगी Mg से जुड़ा हुआ है X। अब इसका अपन नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस, सेम प्रोसेस, इसका क्या करवा देंगे, जल अपघटन करवा देंगे। तो एक H इधर आ जाएगा, इधर OH टूट जाएगा ये, तो इससे क्या बन जाएगा RCHROH प्लस MgOH। तो ये कौन सा एल्कोहल हुआ, सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री 2 है। तो ये द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है। थर्ड, तृतीयक एल्कोहल। तो तृतीयक एल्कोहल कैसे बनता है, तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कीटोन से करवाते हैं। अपन लेते हैं गिरनार अभिकर्मक RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंपल, इसकी अभिक्रिया कीटोन RC≡O। ये क्या है, कीटोन, कोई भी कीटोन ले सकते हैं, एसीटोन होगा। अब इसकी अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं, तो वही सेम प्रोसेस, ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस, कार्बन पे प्लस चार्ज, इधर Mg धातु है, धातु पे प्लस, कार्बन पे माइनस, वही सेम, सबसे पहले योग होगा, तो RC प्लस है, इससे जुड़ जाएगा R माइनस, इधर R है, और ऑक्सीजन पे माइनस है, जो किससे जुड़ेगा Mg प्लस से, तो ये मैग्नीशियम प्लस से जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप वही हाइड्रोलाइसिस, इसका जल अपघटन करवा दो, जल के साथ तोड़ दो इसको H और OH, तो इससे बन जाएगा
RCr इधर आ जाएगा OH प्लस MgOH और S। तो इस प्रकार तृतीयक एल्कोहल, इस कार्बन की डिग्री 3 है, तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। तो अपन गिडार अभिक्रमण के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड से, द्वितीयक एल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके अन्य एल्डिहाइड से, और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कीटोन से करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।